आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके लिए जो मैं विषय लेकर के आई हूँ वह थिएटर से संबंधित है, परफॉर्मेंस से संबंधित है और उसका नाम है रूम थिएटर। रूम थिएटर क्या है? रूम थिएटर एक संकल्पना है, एक कॉन्सेप्ट है, कम खर्चे में अधिक असर के साथ नाटक करना। जी हाँ, मैं 2007 से एक्टिव थिएटर में 20 साल के बाद मुखातिब हुई, तो मेरे सामने यह चैलेंज सबसे पहले तो ये आया था कि मैं ऐसा क्या करूं जिसमें मुझे लगे कि हाँ, मैं थिएटर करके मुझे संतोष हो रहा है। तो फिर मैंने सोलो थिएटर शुरू किया। उसके बाद जब थिएटर करने लगी तो सबसे बड़ी समस्या आई धन की, क्योंकि किसी भी हॉल में जाकर के जब हम थिएटर करने की बात हम कर रहे थे तो सबसे पहला सवाल आता था कि थिएटर हॉल के जो प्रोसिनियम थिएटर है उसके हॉल का किराया इतना ज़्यादा है कि हमारी तो सांस वहीं के वहीं अटक हो जाए। हर बार किराया सुन करके आते, हर बार धक-धकी बढ़ जाती, हर बार पल्पिटेशन बढ़ जाता और हर बार लगता कि अब हम बीपी के शिकार हुए, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता। हमने सोचा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि जहां हम अच्छा थिएटर भी देख सकें और हम कम खर्चे में अच्छा थिएटर कर सकें। साथ साथ अब अगर हम प्रोसिनियम थिएटर में और इतने पैसों के साथ हम थिएटर कर रहे हैं तो जाहिर है कि हम इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट आर्टिस्ट को, कलाकारों को हम लेंगे और फिर जो नए न्यू एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें मौके की तलाश है, उन्हें वे बस ऐसे ही मौक़ों की तलाश तलाश करते रह जाएंगे और उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा। इन दो कॉन्सेप्ट्स के साथ, इन दो सोच के साथ 2014 में मैंने अवितोको रूम थिएटर शुरू किया। अब अवितोको क्या है? अवितोको हमारा ग्रुप है, हमारी संस्था है। 2001 में हमने इसे स्थापित किया था, बस इसे लोगों के साथ जोड़ने के लिए और खुद को लोगों के साथ जुड़ने के लिए। और हमने जितने भी, जिसे हम कहते हैं मार्जिनलाइज्ड पीपल या स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल, उनके साथ हम लोगों ने काम किया और हमने काम करना शुरू किया, जिसमें बाद में जाकर के हम शिफ्ट हुए थे जेल में जाकर के। और जेल में जाकर हम जेल इनमेट्स, मेल फीमेल जेल इनमेट्स और फीमेल इनमेट्स के साथ जो बच्चे रहते थे उनके साथ हमने काम करना शुरू किया। इस तरीके से हमने काम थिएटर में करना शुरू किया और फिर रूम थिएटर की स्थापना की। इस रूम थिएटर को स्थापित करने के बारे में मैं आपको बता ही चुकी कि सबसे पहला कारण हमारे पास वो पैसे थे और दूसरा कारण ये था कि हम जो नए लोग हैं उनको हम कैसे मौका दें और कैसे हम उन्हें मंच दें। और अब ये रूम थिएटर कहाँ शुरू किया जा सकता है, कैसे शुरू किया जा सकता है? मैंने इसे अपने घर में शुरू किया। हमने हमारा जो लिविंग रूम है, जिसे आप ड्राइंग रूम कहते हैं, और मुंबई का लिविंग रूम या ड्राइंग रूम, हम हमेशा कहते हैं कि ये हॉल नहीं होल होता है। लेकिन आप मानेंगे कि जिस तरीके से रेत की बोरी में, भरी हुई बोरी में पानी अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसी तरीके से उस होल में भी अच्छे खासे ऑडियंस उसमें आ जाते हैं और समा जाते हैं। परफॉर्मेंस स्पेस भी निकल जाता है और ऑडियंस के बैठने की व्यवस्था भी हो जाती है। मेरा अपना मानना नहीं, मेरे अपने अनुभव रहे कि हमारे कई ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें 60 70 लोग उसमें आए और परफॉर्मेंस स्पेस भी बना और परफॉर्मेंस उस स्पेस में लोगों ने परफॉर्मेंस भी किया और 60 से 70 लोग आकर के भले ऐसे दब करके, घुट करके, एक दूसरे को जगह देकर, खड़े होकर, ऐसे करके वैसे करके, लेकिन वो 2 3 घंटे का, 2 घंटे का हम शेड्यूल रखते थे और 4 घंटे तक लोगों ने वैसे करके वो देखा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप अच्छी चीज़ देंगे तो अच्छी चीज़ के लिए, जिसे हम कहते हैं कि अगर चरणामृत है तो उसके लिए सोने की चम्मच या सोने की कटोरी की ज़रूरत नहीं है, उसे आप अपने हाथ में लेते हैं। तो इस तरह से अच्छे प्रोग्राम के लिए हमने अवितोको रूम थिएटर शुरू किया। शुरू करने में और उसके बाद
ये हमारा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद मुझे सबसे अच्छी खुशी और सबसे खुशी ये इस बात की हुई कि हमारे शुरू करने के 2-3 महीने के बाद से ही यहाँ के बड़े बड़े थिएटर ग्रुप्स ने अपने अपने नए नए नामों के साथ, अपने अपने नामों के साथ इसी कॉन्सेप्ट पर अपने प्रोग्राम शुरू किए। और बाद में तो ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मशरूमिंग, तो ये मशरूमिंग ये होने लगी और इस तरह से काम होने लगे। अभी तो कोरोम थिएटर में हम मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान रखते हैं परफॉर्मेंस करते समय। और ये परफॉर्मेंस करना वो ये है कि वैसे ही हम 3 पे ध्यान देते हैं, जैसे जिसका उदाहरण मैं हमेशा देती हूँ कि वो उदाहरण ये है कि जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना बहुत बेसिक चीज़ है कि हमारे पास दाल, रोटी और सब्ज़ी हो, या चावल, दाल और सब्जी हो। अगर ये 3 बेसिक चीज़ें हैं तो हमारा पेट भर सकता है, भर जाता है। उसके ऊपर और अधिक उसका स्वाद एनहांस करने के लिए हम उसमें चटनी, पापड़, अचार, सलाद, रायता और भी और 2-3 सब्जियां, जितनी मिठाई, दही, जो आप उसमें चाहते हैं आप उसे एनहांस करते रहते हैं। लेकिन आज मैं अगर ये बताऊं कि अगर मैं केवल रायता, सलाद, अचार और चटनी आपको परोस दूं, आपका पेट नहीं भरेगा। आप कहेंगे कि भैया कुछ तो रोटी दो या चावल दो, कुछ तो दो खाने के लिए। बिल्कुल यही मैं अपने इस रूम थिएटर के कॉन्सेप्ट में लेकर के आई हूँ कि 3 चीज़ें ज़रूरी हैं मुख्य भोजन की तरह। कंटेंट यानी स्क्रिप्ट यानी विषय, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा परफॉर्मेंस। अगर ये 3 चीज़ें आप अगर कर लेते हैं तो हमारा जो ऑडियंस है, हमारा थिएटर ऑडियंस, उसको आप उसके थिएटर के भूख को आप केटर कर सकते हैं, उसकी भूख का शमन आप कर सकते हैं। देखिए, मैं इस बात को मान करके चलती हूँ कि हमारा एक्सपोजर थिएटर से ज़्यादा नहीं है। हम बचपन से आँख खोलते टीवी देखने लगते हैं, गोद में लेकर के हम फिल्म देखने चले जाते हैं, लेकिन थिएटर के लिए अभी भी कई जगहों पर 12 साल से कम की उम्र के बच्चों को अलाउड नहीं है। उसके ऊपर भी संघर्ष करते करते अब जो है 3, 4, 5 साल के उम्र के बच्चों को अलाउ किया जाता है। उससे छोटे बच्चों के लिए तो सही में व्यावहारिक दिक्कत है कि बच्चा रोने लगे या कुछ करने लगे तो थिएटर के दर्शक जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, कलाकार डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये एक अलग बात है। लेकिन आपके पास ये 3 चीज़ें हैं, तो अगर आपके पास प्रोसीनियम थिएटर का इतना बड़ा स्टेज नहीं है, आपके पास 36 और 72 लाइट्स नहीं है, आपके पास इतने भारी भरकम प्रॉप्स नहीं है, आपके पास इतना बड़ा भारी भरकम सेट नहीं है, मेकअप नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके दर्शक, हमारे थिएटर के दर्शक बहुत समझदार हैं। आप उन्हें जो दिखाएंगे वो उसी छोटे लिमिटेड स्पेस में वो देखते हैं, समझते हैं और सराहते हैं। तो मुझे अपने उन दर्शकों पर भरोसा है और उन दर्शकों के कारण, उन दर्शकों पर विश्वास होने के कारण हमने अभी तो कोरोम थिएटर शुरू किया। लोग आए, एक से एक जो हमारे सुप्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं वो भी आए और नए लोग भी आए। हमने सभी को मंच दिया। ये एक थिएटर परफॉर्मेंस, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। इसके अलावा मेरा काम परफॉर्मेंस पर जोर देना है, तो परफॉर्मेंस की जितनी विधाएं हैं सबको हमने इसमें शामिल किया है। हमने इसमें कविताओं को शामिल किया, हमने इसमें कहानियों को शामिल किया, हमने इसमें लोकगीतों को शामिल किया, हमने इसमें और दूसरे, यहाँ तक कि हमने एंकरिंग को भी शामिल किया। क्योंकि हम ये मान करके चलते हैं कि अगर कोई भी कार्यक्रम उरूज पे जाता है, ऊंचाई पे जाता है, उसमें एंकर का बहुत बड़ा रोल होता है। और इन सभी विषयों पर हम अभी तो कोरोम थिएटर पर न केवल परफॉर्मेंस करते हैं बल्कि इस पर चर्चा भी करते हैं। मीट द ऑथर भी हम इस पर करते हैं। कहने का ये मतलब कि हमारे पास विषय का विस्तार हमने किया है, इसको सिर्फ नाटक तक ही महदूद करके नहीं रखा है, छोड़ करके नहीं रखा है। इसे हर
जॉनर तक इसे पहुंचाया। हाँ, उसमें एक मैंने तत्व रखा है कि अगर आप कविता भी पढ़ रहे हैं तो कविता को परफॉर्म कीजिए। कविता परफॉर्म करने का ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल आप थिएट्रिकली ऐसे आप परफॉर्म करें। आप कैसे, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वैसे भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं दो लाइन, अगर मैं दो लाइन की एक छोटी सी कविता जो हमारी मेरी पसंदीदा कविता है, अगर मैं उसे ही सुनाऊं कि क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं उसे ऐसे सुनाऊं, क्या फर्क पड़ता है सीना सपाट हो या उभरा, चेहरा सुंदर हो या बिगड़ा, सर पे घने बाल हो या हो टकला, जीवन से बढ़कर यौवन में सुंदर और गुदाज में और कुछ भी नहीं। आप यकीन मानिए मेरी बातें आप तक नहीं पहुंची हैं, इस बात का मुझे यकीन है। अब इसी चीज को अगर मैं ये कहती हूँ, मैं इस तरह से कहती हूँ, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है सीना सपाट हो या उभरा, चेहरा सुंदर हो या बिगड़ा, सर पे घने बाल हो या हो वह गंजा, जिंदगी से बढ़कर सुंदर, गुदाज और यौवन में और कुछ नहीं, आओ मनाए जश्न जीवन का, जश्न जीवन का। तो जब हम ये बात कहते हैं तो परफॉर्मेंस निखर करके आता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए आप बिल्कुल थिएट्रिकल और एक्टिंग वाले उस परफॉर्मेंस मोड में जाएं, परफॉर्म करें। और आज हमारे इस अभितोको रोम थिएटर के 5 चैप्टर्स खुले हुए हैं। मुंबई के अलावा, मुंबई में मैं देखती हूँ कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और बनारस, और इन 5 जगहों पर, और मैं अगर इसे मिला लूँ तो 6 जगहों पर अभितोको रोम थिएटर चैप्टर्स काम कर रहे हैं, और अपने अपने जगह के और अपने अपने वहाँ की सुविधाओं के और असुविधाओं के साथ, और सभी को बहुत इसमें उत्साह मिल रहा है कि अच्छा, इतने कम सीमित संसाधन में भी हम थिएटर कर सकते हैं, इतने कम जगहों पर भी हम थिएटर कर सकते हैं। हमने कहा कि जब हमारे सिनेमा हॉल, वे बड़े बड़े सिनेमा हॉल, सिंगल थिएटर, छोटे छोटे मल्टीप्लेक्स के छोटे छोटे हॉल स्क्रीन बना के जहाँ 25, 30 और 50 सीट की व्यवस्था की गई है, और वहाँ 5 दर्शक आकर के देखते हैं, तो हमारे कमरे में बैठ करके अगर 25 लोग आकर देखते हैं, 40 लोग आकर देखते हैं, तो हमारा थिएटर बहुत आगे जा रहा है। तो आप भी आइए, आप हमारे इस अभितोको रोम थिएटर से जुड़िए। और अभितोको रोम थिएटर नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पेज को आप लाइक करें, और वहाँ से हम सोलो थिएटर अभी हम परफॉर्म करने और करवाने के प्लानिंग में है। आप अगर करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज कीजिए और हम आपको वो प्लेटफॉर्म देंगे, क्योंकि अभी अभी कोरोना का टाइम है, तो अभी मीटिंग मिलना मिलाना तो हो नहीं सकता। तो कमरे में जो होने वाला रूम थिएटर है, रूम में होने वाला, उस पर अभी हम नहीं काम कर सकते, लेकिन डिजिटली हम काम कर सकते हैं। तो आप इस पर सोचिएगा, हमें बताइएगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से।